आज तो दोनों ही हो रही है। माशाल्लाह से दो बेटे बेटी है। मादरे थोड़ा सा आप लोग बैठे या चलिए आ सकते हैं आप लोग। अच्छा लग रहा है आपको कुछ भी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, एकदम अच्छा लगेगा। तो आप खुश होंगे कि बाहर जा रहे हैं अंदर और बहुत अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं प्राउड एज ए नर्स एंड वॉइस ऑफ नर्सेज पाकिस्तान।
आज वीवर आज हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो एक इंसानियत के लिए एक मिसाल है, और एक ऐसे कपल से हम आपको मिलाएंगे जो एक बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा खूब दिल के भी मालिक हैं। और उनका जो दिल है वो इंसानियत के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। उनका दिल बहुत सॉफ्ट है और वो बच्चों से बड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमीदा बेगम फाउंडेशन के हवाले से। ये एक बहुत ज़बरदस्त नाम है। आज हम इनके डायरेक्टर से बात करेंगे और मैडम से बात करेंगे कि ये अदारा जो था, ये आप लोगों के बनाने में सबसे पहले तो सर आप अपने बारे में बताएंगे, और दूसरा ये होगा कि आप बताएं कि ये अदारा कब आपके दिल में ख्याल आया कि अदारा क्यों बनाया सर आपने? ये इदारा तकरीबन 11 साल पहले हमने इसकी बुनियाद रखी थी। उसकी वजह ये थी कि हमारी वालदा जिनका इंतकाल हो चुका था, उनके सवाब जारिया के लिए हम काम करना चाह रहे थे। तो ये है कि शुरू में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन पैसे थे और हिम्मत थी, तो काम हमने शुरू किया, जिसमें हम बाहर से पैसे बिल्कुल नहीं लेते थे। अपने पैसों से मैडम रुखसाना की फैमिली और हम लोग मिल के हमने ये काम शुरू किया और इसकी बुनियादें रखी। तो 11 साल में हम अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी मंजिल आना बाकी है। हमने जो चीज़ें बनाई हैं उसके बारे में मुख्तसरन ये बताऊंगा आपको कि एक मेन स्ट्रीम स्कूल है, स्पेशल बच्चों का स्कूल है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, फिर गरीब लोगों को राशन देना और तकरीबन 700 लोगों को रोज़ गर्म खाना खिलाना, ये हम रोज़ करते हैं इस इदारे में। इसके अलावा वो शहरी कराची के जो बचपन में किसी मुश्किल की वजह से या फैमिली सर्कमस्टांसिस की वजह से तालीम हासिल नहीं कर सके, उनके लिए हमने एक मुहिम चलाई हुई है, जैसे हम कहेंगे तालीम बालिगा। तो बेसिक लिटरेसी प्रोग्राम है, ताकि यहाँ से हम अफरादों को तैयार करें और मेन स्ट्रीम स्कूल में उनको तालीम करें। जो मेन स्ट्रीम स्कूल में नहीं पढ़ सकते उनको वोकेशनल ट्रेनिंग में डालें। तो कंप्यूटर ट्रेनिंग और बहुत सी चीज़ें हम कर रहे हैं जो आइंदा इनको नौकरियों में फ़ायदा देगी। थैंक यू। वीवर्स, माशाल्लाह सर ने मेरे ही सवाल साहब ने जवाब दे दिए, लेकिन मैं मैम से पूछूंगा कि मैम आप ये बताएं, मैंने आज मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई, और ख़ास तौर खुशी का हुई कि आपने जो अपने बच्चे थे जो जिनको हेयरिंग का प्रॉब्लम था, उनका विजन का प्रॉब्लम है, और उनको उनको टीच करना, उनकी बात को समझना, इनके जो स्टाफ था वो मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं मैम से पूछूंगा कि ये जो लोग आप लोगों ने हायर किए हुए हैं, जो स्टाफ हायर किया हुआ है, ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? यूके जी यूके द जी आई थिंक यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में हमने किया, मैंने और अजीज ने। केटा कम्युनिटी सर्विसेज लिमिटेड एक कंपनी होती थी जो डील करते थे विद एडल्ट्स विद डिसेबिलिटी। वहाँ हमने 10 साल वो बिजनेस शुरू किया था फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो वो एक्सपीरियंस हमारा वहाँ से यूके बेस से एक्सपीरियंस हम लेके आए। यहाँ जब हमने 1.5 साल हुआ हमने शुरू किया। ऑफकोर्स पहले तो स्टाफ हमारा ट्रेन किया है, एक ऐप से मेट्स जो हैं उन्होंने ट्रेन किया हमारा स्टाफ 1.5 साल के पहले उनकी ट्रेनिंग हुई है। फिर हमने स्कूल खोला बच्चों का। नेचुरली इन हाउस ट्रेनिंग कंटिन्यूसली होती रहती है। आई थिंक डॉक्टर साहब होते हैं द अटेंडिंग फिजिशियन डेली बच्चों के साथ। हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है नोनी है, who has registered the children। फ़ायदा ये हो रहा है कि ये बच्चों को इस बार नादरा कार्ड्स मिल रहे हैं पहली बार। दैट इज़ एक्सीलेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ सिंध एज वेल, ताकि बच्चों को बेनिफिट्स भी मिले इस चीज़ में। हमारे बच्चे यहाँ से भी जाते हैं। नाउ PDP एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर वोकेशनल, ताकि सस्टेनेबिलिटी भी क्रिएट होता है कि ये अपने आप को इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली भी कर सके बच्चे। तो वो भी ट्रेनिंग हमारी बच्चों की शुरू हो चुकी है, एंड दिस इज़ एक्सीलेंट।
प्लस आई थिंक हमने भी खोला हुआ है बहुत, और अगली बार मैं आई थिंक गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि वहाँ वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस फील्ड में, और ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं इन प्रोवाइडिंग स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑल द इक्विपमेंट जो कई बार हम लोग नहीं खरीद सकते। दूसरा जो हमारी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ट्रस्ट है यूके बेस्ड, कौसरफ उनका नाम है, जिनका मीनिंग है चिल्ड्रन ऑफ शेख अब्दुल रशीद एंड फमीदा। हम दोनों मिलके फंडिंग उनसे आती है, जैसा हमने कहा यूके बेस्ड है, मिलके ये काम चला रहे हैं और इंग्लैंड में वो यही काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक दैट द टॉप ऑर्गेनाइजेशन इन यूके इन डिसेबिलिटी, और उन्होंने स्कूल्स वहाँ भी खोले हैं। सो हैंड इन हैंड यूके का एक्सपीरियंस वो हमें ट्रेन ऑनलाइन, हमारे टीचर्स को यहाँ भी ट्रेन करते हैं वो लोग, प्लस हमारी जो लोकल ट्रेनिंग होती है, वी कंबाइन द टू, एंड बेनिफिट यही होता है कि बच्चों को सबसे बेहतर बेनिफिट हो इंशाल्लाह। दूसरा मैं कहना चाहूँगी ऑन फमीदा बेगम फाउंडेशन, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो मुझे अच्छा लगा था जब हम लोग आए थे 11 साल पहले, ये था कि जब हमने पहले तो ग्रीन स्पेस खोली कि बच्चों के लिए कोई अच्छी जगह खेलने के लिए नहीं है, वहाँ से हमने शुरू किया था पार्क एक्टिविटी सेंटर, जहाँ 150 बच्चा पर डे आता था। उसके साथ क्या हुआ, जो मदर्स बच्चों को छोड़ के जाती थी, सुबह 8 से शाम मगरिब तक उन्होंने जॉब शुरू कर दिए। वी क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर द मदर्स, नेचुरली हाउस होल्ड बेनिफिटेड फाइनेंशियली। सेकेंडली हमने जो एम्प्लॉयमेंट यहाँ क्रिएट की, एम्प्लॉय द टीचर्स, जो जो हमारा स्टाफ है, हाउस कीपिंग से लेके सीनियर इन मैनेजमेंट, सारा लोकली एम्प्लॉयड है एंड विद वेल एजुकेटेड स्टाफ रखा हुआ है। सेकेंडली आप देखेंगे या थर्डली द वेंडर्स, नान हम लोग लोकल लेते हैं, सब्जी लोकली ले रहे हैं, तो सबको फ़ायदा हुआ है। और इससे ये है कि हमने 11 साल तक बहुत अच्छा ट्रस्ट ये कम्युनिटी में बिल्ड कर लिया है। अभी कोई कोर्स ऐसे डॉक्टर साहब ने कहा वोकेशनल करते हैं, तो उनके जो गार्डियंस हैं, फादर्स हैं, हस्बैंड्स हैं, पहले आके हमें चेकिंग होती थी बाकायदा, और गेट के पास खड़े रहते थे कि अंदर क्या हो रहा है। अभी अगर उनको कहे कि एफपीएफ में कोई ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो खुद आके अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं। और ग्रेजुएशंस में भी पहले तो फादर्स कभी नहीं आते थे, अभी फादर्स भी आते हैं, हस्बैंड्स भी आते हैं, कि दे अप्रिशिएट और अलाउ कर रहे हैं हमारी औरतों को कि एजुकेटेड हों और अपने घर को चलाएं। और यहाँ की जो लेडीज़ हैं मेहरान टाउन की, माशाल्लाह वेरी क्या कहते हैं उनको, एम्बिशियस हैं, फोकस्ड हैं, और वो चाह रही हैं कि अपने बच्चों को एजुकेट करें, और खुद भी वोकेशनल ट्रेनिंग में लेती हैं और सिलाई करती हैं। आर्टिसन स्किल्स हैं जो हम लोग अलाइव रखते हैं, इतनी सी एम्ब्रॉयडरी है चीज़ें, फिर उसके लिए हम लोग माइक्रो फाइनेंसिंग उनको देते हैं ताकि उनका बिजनेस चलता रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बरकत है इस काम में, और ऐसे रहे, सबकी दुआएं रहे। तो हम यहाँ से अभी नए स्कूल में भी जाएंगे तो रहेंगे तो ये कम्युनिटी में, और दोनों काम करते रहेंगे जब तक अल्लाह हमें अलाउ करेगा इस वीवर्स, चीज़ में। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि एक तो हमारा नर्सेस डे का प्रोग्राम था, उसके हवाले से भी हम लोगों ने यहाँ हमें इनवाइट था। मैं सारे और मैनों से पूछूंगा कि और भी बहुत सारे, मतलब कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या और भी कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने यही क्यों डिसाइड किया कि अब हम फमीदा फाउंडेशन एक ऐसा अदारा बनाएं जो इस तरह बच्चों का काम करे? तो क्या सोच थी, क्या वजह बनी है इतना बड़ा अदारा को लॉन्च करने की? इसके बारे में कुछ बताएं। आई थिंक कि बचपन में आई थिंक मेरे जो पेरेंट्स थे, फमीदा और शेख वालिद थे शेख अब्दुल रशीद, उनको मैंने बचपन से ये काम करते देखा है। स्पेशली हम लोग हैं ईस्ट अफ्रीका से, नैरोबी से पैदाइश हमी हुआ है, लेकिन वालिद हैं लाहौर और पंजाब से भी है, मेरी मदर भी और जेलम से। लेकिन जब ईस्ट अफ्रीका में थे मैंने उनको देखा है टिल द एज ऑफ 9 ये काम करते। जैसे मेरी मदर जो विडोज होती थी, सिलाई मशीन उनको दे रही है, उनको चेकिंग होती थी कैसे चल रहा है, और फादर भी। और आई थिंक उनमें ये आई थिंक जज्बा था, मैंने देखा है कि सबको हेल्प करना है। अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो उसके पास खाना क्यों नहीं है, ये बहुत हमारे सॉरी घर में इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी कि अगर मेरे बच्चों को ये चीज़ मिली, उनके बच्चों के पास ये चीज़ क्यों नहीं है। आई थिंक ये देखते कि चीज़ यही हमारे पेरेंट्स की मैं कहती खूबी है कि ये अपब्रिंगिंग उन्होंने हमें दी है, इखलाक चीज़ें, ताकि ये फैमिली वैल्यूज़ हमेशा चलती रहे जनरेशन टू जनरेशन। और मैं ये भी कहूँगी कि हमारी जनरेशन ने किया, अभी आगे माशाल्लाह नेक्स्ट जनरेशन
दो जनरेशन जो हमारी वो यही काम कर रहे हैं, यंगस्टर्स भी। माशा- तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि ये चीज़ फैमिली वैल्यूज अप्रिशिएट हो रही है जनरेशन टू जनरेशन। जी जी मैं आखिरी सवाल सर आज से पूछूंगा कि आप सर से डॉक्टर दिलीप साहब से पूछेंगे कि ये जो अमिताभ बेगम फाउंडेशन अदारा है इसका फ्यूचर में ये क्या चाह रहे हैं कि इसको क्या और डेवलप इनकी क्या प्लानिंग होगी कि इसको हम आगे चल के और कहाँ लेके जाएंगे और कौन। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम इन्होंने यहाँ डिज़ाइन किए हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से चला रहे हैं, क्योंकि मुझे तो इतना अंदाज़ा नहीं था, यहाँ आके अंदाज़ा हुआ है। तो सर से पूछेंगे और कि इसको आगे फ्यूचर में इसको आप कैसे जो है ना और इसको कैसे लाइब्रेरी करना चाहते हैं सर, प्लीज़ ज़रा सर। जी हमने काम बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मेहरान टाउन में ज़मीन ख़रीदी थी। तो वो आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन की है फ्रॉम द यूके। फिर वो बिल्डिंग हमने बनानी शुरू की और इंशाल्लाह जून 2026 में ये बिल्डिंग का हैंडओवर आने वाला है। ये बिल्डिंग 40,000 स्क्वायर फुट की बिल्डिंग है, 3 मंजिलें हैं इसकी और चौथी मंजिल छत भी हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे जहाँ हम इस वक्त काम कर रहे हैं ये किराए की बिल्डिंग है और वो हमारी अपनी बिल्डिंग है। तो आइंदा जो है इतनी बड़ी फैसिलिटी फैक्ट्री नुमा बिल्डिंग में हम इंशाल्लाह बच्चों की किस्मत जो है निखारेंगे और उनका फ्यूचर बनाएंगे। तो शहबाज भाई आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इसका अजर दे और आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैडम और मेरी तरफ से थैंक यू फॉर बहुत वेलकम सर, थैंक यू Thank सर, you. वेरी मच सर। थैंक यू। सर